अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, फॉर टीवी न्यूज़ के प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं प्राइम टाइम की हेडलाइंस पर। वक्फ तरमीमी बिल पर जेपीसी ने जमहूरी इक़दार और हुदूद से तजावुज़ किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम तंजीमें इसके खिलाफ मुल्क की तहरीक चलाएंगी। भारत 2036 ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए कोशिशें कर रहा है। पीएम मोदी ने देहरादून में 38वें कौमी खेलों का किया इफ्तिताह। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल ने पीएम मोदी की आयुष्मान भारत योजना को रोक दिया है। दिल्ली हुकूमत बनते ही पहली काबीना में ही दिल्ली के लोगों को सेहत की मुफ्त सहूलतें फराहम की जाएंगी। कायदे अपोजिशन राहुल गांधी ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ कुछ नहीं किया, वो सिर्फ तकरीरें करते हैं। वक्फ को बचाने वाला अल्लाह है, कोई इसे मिटा नहीं सकता। साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाह को याद आया खुदा। वक्फ तरमीमी बिल से मुताल्लिक तश्कील दी गई कमेटी अपनी रिपोर्ट स्पीकर को करेगी पेश। अपोजिशन अरकान के रवैये पर सदर नशीन जगदम्बिका पॉल ने किया एतराज। और मगरबी किनारे के जनीन और दीगर इलाकों में यहूदी फौज ने बड़े पैमाने पर किया क्रैकडाउन। जनीन में कई फलस्तीनियों के घरों पर चला दिए बुलडोजर। और पेश खबरें तफसील से। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुसलमानों की तमाम दीनी और मिली जमातों ने उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के निफाज को इंतहाई अफसोसनाक और मुल्क के लिए बदबख्ताना करार दिया है। मुस्लिम कायदीन ने कहा कि जॉइंट पार्लिमानी कमेटी के जरिए तमाम जमहूरी और अखलाकी खदरों और मुसलमानों के दस्तूरी हुकूक को पामाल किया गया। करोड़ों की तादाद में दी गई उनकी राय, उनके जज्बात, उनके एहसासात को नज़रअंदाज करके नीज़ अपोजिशन मेंबरान की तजावीज़ को भी मुस्तरद करके बिल की मंजूरी की सिफारिश करना इंतहाई नामाकूल, गैर जमहूरी और मुसलमानों के हुकूक पर दस्त दराजी है। रियासत उत्तराखंड का यूसीसी कानून गैर जमहूरी, गैर दस्तूरी और शहरियों के बुनियादी हुकूक पर दस्त दराजी है, लिहाजा हमारे लिए यह हरगिज़ भी काबिल कबूल नहीं होगा। मुल्क का दस्तूर मुसलमान समेत तमाम शहरियों को अपना मजहबी अकीदा रखने और मजहबी तालीमात पर अमल करने की आज़ादी देता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ दीन इस्लाम का जुज़ यानफिक है और जिसे शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के जरिए तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया गया है। वैसे भी किसी रियासत को यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का हरगिज़ भी अख्तियार नहीं है। ये रियासती हुदूद से मुजरिमाना तजावुज़ है। बोर्ड के बेंगलोर इजलास में यह तय किया गया था कि उत्तराखंड यूसीसी को अदालत में चैलेंज किया जाएगा। गुज़िश्ता साल जुलाई में मुसलमानों के अलावा सिख, ईसाई, बुद्ध, दलित और आदिवासी तबक़ात ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह वाज़ेह कर दिया था कि उन्हें किसी भी कीमत पर यूसीसी मंजूर नहीं है। हम उत्तराखंड के मुसलमानों और दीगर शहरियों से अपील करते हैं कि वो इन गीदड़ भपकियों से हरगिज़ मुतासिर न हों, अपने मजहबी और रिवायती कानून पर कोई मसालिहत इख्तियार न करें और जमहूरी दायरे में रहते हुए इसकी हर सतह पर मुखालिफत की जाएगी। भारत 2036 ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए कोशिशें कर रहा है। पीएम मोदी ने देहरादून में 38वें कौमी खेलों का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में 38वें कौमी खेलों के इफ्तिताह के लिए मौजूद थे। नेशनल गेम्स में हज़ारों खिलाड़ी मेडल्स के लिए मुख्तलिफ खेलों में एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हुए दिखाई देंगे।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मंगल को उत्तराखंड के देहरादून में 38वें कौमी खेलों का इफ्तिताह किया। मोदी ने 28 जनवरी को देहरादून के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेलों के आगाज का ऐलान किया। हिंदुस्तानी बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन ने नेशनल गेम्स की मशाल को स्टेज तक पहुंचाया, जहां मोदी, दीगर मोअज़्ज़िज़ीन के अलावा उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उत्तराखंड में 38वें कौमी खेलों का इफ्तिताह ये हिंदुस्तान की खेलों की नाकाबिल यकीन सलाहियतों का जश्न है और मुल्क भर के खिलाड़ियों के जज्बे को जाहिर करता है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज एक अजीम शान इज्तिमा से भी खिताब किया। मोदी ने जमा हुजूम से कहा कि आज से कौमी खेल शुरू होने जा रहे हैं। इस साल उत्तराखंड की तश्कील का 25वां साल भी है। मुल्क के कोने कोने से हज़ारों नौजवान इस रियासत में अपनी सलाहियतों का बेहतरीन मुजाहरा करने पहुँच रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की बहुत ही खूबसूरत तस्वीर यहाँ नजर आती है। नेशनल गेम्स में बहुत सी देसी रिवायती खेलों को भी शामिल किया गया है। इस बार नेशनल गेम्स भी ग्रीन गेम्स हैं। तमाम गेंदें और ट्रॉफियां ई कचरे से बनाई गई हैं। जीतने वाले खिलाड़ियों के नाम पर दरख्त लगाया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि मैं तमाम खिलाड़ियों को उनकी बेहतरीन कारकर्दगी के लिए नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। ओखला असम्बली हल्के में एक अवामी रैली के दौरान कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट और लोकसभा कायदे अपोजिशन राहुल गांधी ने कहा कि आपके सीएम के अरविंद केजरीवाल ने बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ क्या किया? उन्होंने कुछ नहीं किया। वो सिर्फ तकरीरें करते रहते हैं और कहते रहते हैं कि वो ईमानदार हैं। वो लोगों से पूछने के बजाय खुद को सर्टिफिकेट देते हैं और ये कौन करता है? उन्होंने कहा कि ऐसा बेईमान लोग करते हैं। जो वाकई ईमानदार हैं उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोग जानते हैं कि कौन ईमानदार है और कौन बेईमान है। राहुल गांधी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने शराब का सबसे बड़ा घोटाला किया है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है 50 साल में। ओखला में इंडस्ट्रियल सेंटर था। मैन्युफैक्चरिंग के लिए, छोटे बिजनेसेस के लिए, ओखला के लिए आपके चीफ मिनिस्टर ने क्या किया? रोजगार के लिए क्या किया? महंगाई कम करने के लिए उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। सिर्फ भाषण करते हैं और मैंने सुना कि अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं ईमानदार हूं। मतलब अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। जनता से नहीं पूछे कि भैया मैं ईमानदार हूं हाँ या ना। अपने आप को सर्टिफिकेट देने की मैं ईमानदार हूं। अपने आप को सर्टिफिकेट किसको देने की जरूरत होती है? जो बेईमान होता है वही अपने आप को सर्टिफिकेट देता है। ईमानदार आदमी अपने आप को सर्टिफिकेट नहीं देता है। ईमानदार आदमी को जनता सर्टिफिकेट देती है और बोलने की जरूरत नहीं होती कि मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं। कोई जरूरत नहीं होती है। जनता जानती है कौन ईमानदार है, कौन ईमानदार नहीं है। आप आए थे, आपने कहा था कि आप ईमानदारी की राजनीति करेंगे। आपने ईमानदारी की राजनीति नहीं की। आपने लिकर स्कैम किया है। दिल्ली में सबसे बड़ा लिकर स्कैम आपने दिल्ली में किया है, ये सच्चाई। और अगर आप सचमुच में ईमानदारी की बात करना चाहते हैं तो आप दिल्ली की जनता से पूछो। भाषण में, ऐसे भाषण में जाके पूछो, सर्टिफिकेट उनसे मांगो। आपको अपने आप को सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान से अमेरिकी साख्त के सिक्योरिटी आलात की खरीदारी में इजाफा करने और मुनसिफाना दो तरफा तिजारती ताल्लुकात को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया है। ट्रंप ने कल रात वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ फ़ोन पर बातचीत के दौरान ये बात कही। अमेरिकी सदारती दफ्तर व्हाइट हाउस से जारी एक बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मोदी के व्हाइट हाउस के दौरे के मंसूबों पर भी बातचीत की। बयान में कहा गया है कि ट्रंप और हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ नतीजा ख़ेज़ गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने ताउन को वसी करने पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कई इलाकाई मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया, जिनमें हिंद बहरुल काहिल, मगरबी एशिया और यूरोप में सलामती का मसला शामिल है। सदर ने हिंदुस्तान की तरफ से अमेरिकी साख्ता सिक्योरिटी आलात की खरीदारी को बढ़ाने और मुनसिफाना दो तरफा तिजारती ताल्लुकात की तरफ बढ़ने की अहमियत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने हमारे मुल्कों के दरमियान दोस्ती और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की ताकत की निशानदही करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी के व्हाइट हाउस के दौरे के मंसूबे पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने अमेरिका हिंदुस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और हिंद बहरुल काहिल
क्वाड पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए अपनी आहत पर भी जोर दिया। इस साल के आखिर में हिंदुस्तान पहली बार क्वाड रहनुमाओं की मेजबानी करेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल रात एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अपने प्यारे दोस्त सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत करके खुशी हुई। उन्हें अमेरिका के 47वें सदर के तौर पर उनकी तारीखी दूसरी मियाद के लिए मुबारकबाद। हम एक बाहमी फ़ायदेमंद और काबिल एतमाद साझेदारी के लिए पुरअज़्म हैं। हम अपने लोगों की फलाह व बहबूद और आलमी अमन, खुशहाली और सलामती के लिए मिलकर काम करेंगे। हिंदुस्तान की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं ट्रंप से बात की और उन्हें रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका के 47वें सदर के तौर पर तारीखी दूसरी मुद्दत सदारत पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने जामे दो तरफ़ा आलमी स्ट्रेटेजिक इश्ताराक के मुख्तलिफ पहलुओं और टेक्नोलॉजी, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफा के शोबों समेत इसे आगे बढ़ाने के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। बयान में कहा गया है कि दोनों रहनुमाओं ने मगरबी एशिया और यूक्रेन की सूरत हाल समेत आलमी मसाइल पर तबादला ख्याल किया और आलमी अमन, खुशहाली और सलामती को फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम करने का भी अज़्म किया है। दोनों रहनुमाओं ने राब्ते में रहने और बाहमी तौर पर मुनासिब तारीख पर जल्द मुलाकात करने पर इत्तफ़ाक़ किया। कालकारी असम्बली हल्के में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल ने पीएम मोदी की आयुष्मान भारत योजना को रोक दिया है। दिल्ली हुकूमत बनते ही पहली काबीना में ही दिल्ली के लोगों को सेहत की मुफ्त सहूलियात फराहम की जाएंगी। 10 लाख रुपए तक बुजुर्ग शहरियों को 2,500 रुपये पेंशन मिलेगी और बेवाओं की पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये करने का उन्होंने वादा किया। मोदी जी की आयुष्मान भारत योजना रोक कर बैठे हैं। दिल्ली सरकार बनते ही पहली ही कैबिनेट में दिल्ली वासियों का 10 लाख तक का इलाज पूरा मुफ्त हो जाएगा। इन्होंने दिल्ली वालों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं दिया है। और भाइयों बहनों, इसके साथ ओपीडी सेवाएं और डायग्नोस्टिक टेस्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट करे जाएंगे। वृद्धों के पेंशन में बढ़ोतरी कर 2500 रुपये का करेंगे। विधवाओं के पेंशन में, त्यक्ताओं के पेंशन में वृद्धि कर 3,000 का करेंगे। हर गरीब बस्ती में अटल कैंटीन स्थापित होगी जो 5 रुपये में खाना खिलाने का काम करेगी। 5 रुपये। हम दिल्ली को भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे और इसके साथ साथ ऑटो और टैक्सी चालकों को 10 लाख का जीवन बीमा और 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा देने का काम करेंगे। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने मरकजी हुकूमत पर चंद अरबपति दोस्तों पर मुल्क के खजाने को लुटाने का इल्जाम लगाया। केजरीवाल ने आज यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने एक अहम मामले पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की मरकजी हुकूमत तमाम दौलत चंद लोगों पर लुटा रही है। उन्होंने कहा कि वो पहले अपने अरबपति दोस्तों को कर्ज देते हैं और फिर कर्ज माफ़ कर देते हैं। अब तक तकरीबन 500 अरबपति दोस्तों के 10 लाख करोड़ रुपए के कर्ज माफ़ किए जा चुके हैं। केजरीवाल ने कहा कि अगर हुकूमत कर्जे माफ़ करना चाहती है तो मुतवस्सित तबके और किसानों के कर्जे माफ़ करे। मुतवस्सित तबके की निस्फ आमदनी मुख्तलिफ किस्म के टैक्स अदा करने में ही चली जाती है और इसके बदले उसे कुछ नहीं मिलता। दिल्ली के साबिक़ वज़ीर आला ने मुतालबा किया कि किसी भी अरबपति का कर्जा माफ़ न किया जाए। उन्होंने कहा कि मैंने हिसाब लगाया है कि अगर अमीरों के कर्जे माफ़ नहीं किए गए तो टैक्स की शरह आधी रह जाएगी। जीएसटी को भी आधा किया जा सकता है और खाने पीने की अशिया पर से जीएसटी को बर्खास्त किया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से हरियाणा हुकूमत पर यमुना नदी के पानी के हवाले से लगाए गए इल्जामात पर नई दिल्ली असेंबली हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित का कहना है कि ये सियासत नहीं है, ये एक मुजरिमाना सरगर्मी है। अगर हरियाणा ने यमुना के पानी को जहरीला बना दिया है फिर ये कोई सियासी साजिश नहीं है। इसलिए अगर ये सच साबित हो जाए तो हरियाणा के सीएम को ज़रूर जेल में डालना चाहिए, लेकिन अगर ये झूठ है तो रियासती हुकूमत के खिलाफ संगीन इल्ज़ाम लगाने पर केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। राजनीति कहाँ है? ये तो सीधे सीधे क्रिमिनल बनता है। मैंने क्या कहा, मैं कल से ये कह रहा हूं, अगर हरियाणा सरकार ने जहर घोला है तो ये क्रिमिनल है,
ये कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है। तो अगर सही पाया जाए तो हरियाणा के मुख्यमंत्री को जेल में डालना चाहिए। और अगर बात झूठ है, जिस तरीके से जल बोर्ड के सीईओ ने कहा, तो पब्लिक में झूठ फैलाने के लिए, एक और सरकार के खिलाफ इस तरीके के गंभीर आरोप लगाने के लिए, कहते हैं पब्लिक पीस को बिगाड़ने के लिए केजरीवाल जी पे और टीसी जी पे सीधे सीधे मुकदमा चलना चाहिए। मैं बार बार वो कहानी दे रहा हूं। कुछ समय पहले एक स्कूल के ऊपर एक किसी आदमी ने बार बार फोन किया था कि अंदर बम है। बम था नहीं, केवल एक उसका बहाना बनाया, डराया। उस आदमी पर क्रिमिनल केस हुआ, फौजदारी का मुकदमा चला, जेल गया, आज बेल पर बाहर है। तो एक सामान्य व्यक्ति को अगर जेल जा सकता है गलत खबर के लिए, तो अतिशी जी को और केजरीवाल को क्यों नहीं जाना चाहिए? इसमें हरियाणा की पुलिस या पंजाब की पुलिस दोनों इतनी देरी क्यों कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली में तब्दीली का वक्त इस मरहले में आ गया है जिससे दिल्ली पिछले 10 सालों से गुजर रही है और हम तब्दीली के लिए तैयार हैं। दिल्ली की आप हुकूमत ने कई वादे किए लेकिन एक भी काम नहीं किया। दूसरी तरफ मुल्क में नफरत की सियासत करने वाली बीजेपी मरकज में है। ऐसे में मुल्क की वाहिद उम्मीदवार राहुल गांधी हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि मुल्क की वाहिद उम्मीद राहुल गांधी हैं जिन्होंने हजारों किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा निकाली। उन्होंने कहा कि ये मुल्क हम सबका है, हम सब ने इसे मुत्तहिद रखना है। अब दिल्ली में तब्दीली का मौका है और सभी से दरख्वास्त है कि 5 फरवरी को कांग्रेस को वोट दें और यहां कांग्रेस की हुकूमत बनाएं। पिछले 10 सालों से जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, आज वो बदलाव का समय आ गया है और आप पूरी तरीके से उस बदलाव के लिए तैयार हैं। साथियों, इस 10 सालों में जहां केंद्र में भारतीय जनता पार्टी थी, वहीं दिल्ली में एक ऐसी सरकार जिसने हमें धोखा देने का काम किया, वादे बहुत किए लेकिन निभाने का एक भी काम किया नहीं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो देश में नफरत की राजनीति करती है, वो पिछले 10 सालों से हमारे केंद्र में राज्य चलाने का काम कर रही है। और ऐसे में एकमात्र देश की उम्मीद आदरणीय राहुल गांधी जी, जिन्होंने हजारों किलोमीटर की एक यात्रा भारत जोड़ो यात्रा के रूप में निकाली, हम सबके दिल में, दिमाग में इस देश की पुनः एक बार वापस सही ट्रैक पर लाने का एकमात्र उम्मीद आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे बीच में हैं। उन्होंने वो उम्मीद जगाई कि ये जो देश है ये किसी एक का नहीं है, ये तोड़कर नहीं चल सकता, इस देश को जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि आज ऐसी ताकतें हमारे हुकूमत में हैं जो लगातार देश को कम्युनल लाइन पर बांटने की कोशिश कर रही हैं। और ऐसे में ही माननीय राहुल गांधी जी ने जब वो यात्रा शुरू की, उस यात्रा से कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर शिवसेना एनसी लीडर शायना का कहना है कि उनका तबसरा सिर्फ वजीर दाखिला अमित शाह पर ही नहीं है बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर भी हमला है। उन्होंने कहा कि मेरा मशवरा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी कुंभ मेले का दौरा करें, अपनी गलतियों की माफी मांगें। उन्हें करप्शन, दहशतगर्दी, खानदानी सियासत और पंजाब और दिल्ली में अपनी नाकामियों के दाग धोने चाहिए और उन्हें कौम को 6 दहाइयों से ज्यादा गरीब रखने में अपने किरदार को भी तस्लीम करना चाहिए। President Mr. Kharge's remarks are not just an attack on the Home Minister Amit Shah, but also on the beliefs of millions of Hindus who regard the holy dip in the Ganga during the Mahakumbh as a sacred act of purification. By making such comments, the Congress party seems to be mocking the various religious beliefs of billions of Hindus across the globe. I suggest that Mr. Kharge and Rahul Gandhi visit the Kumbh Mela to seek forgiveness for their wrongs that they have done, both to the Hindu community and to the nation as a whole. They must wash away their stains from the past, the stains of corruption, the stains of terrorism, the stains of dynastic politics, the stains of failures in Punjab and Delhi, and they should also acknowledge their role in keeping the nation impoverished for over 6 decades. The time has come for them to wash their sins and not the Mahayuti.
हिंदुस्तान जापान ताल्लुकात पर जापान में हिंदुस्तानी सफ़ीर सिबी जॉर्ज कहते हैं कि जब आप ताल्लुकात के बारे में बात करते हैं तो इसमें कई अवामिल होते हैं। एक कारोबार से दीगर कारोबारी मशगूलियात। हिंदुस्तान में 1500 जापानी कंपनियां हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास इसे 1500 बनाने का हदफ है, जिसमें SMEs भी शामिल हैं। इतना ही अहम है कि हिंदुस्तान आज दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, हुनरमंद और बासलाहियत मुल्क बनकर खड़ा है। आज हर कंपनी के पास एक CFO है। उन्होंने कहा कि हम एक नई स्कीम पर काम कर रहे हैं और अगले चंद सालों में कम से कम 50,000 हिंदुस्तानी पेशेवर अफराद जापान आएंगे। When you talk about the relationship, there are multiple factors in it. One is the business-to-business engagement. See, there are 1,500 Japanese companies in India. I have a target to make it 15,000, including the SMEs. I am sure that with more and more SMEs, to develop an ecosystem, salient, resilient supply chain, we would be able to have more Japanese companies to come and invest in India and also to engage with India. Equally important is human resources. India today is the largest young population in the world, skilled, talented. You see anywhere in the world. I was ambassador in the Gulf. I have seen that every company has a CFO who is from India. And what does a CFO bring to the table? Integrity, loyalty, and of course, our knowledge in accountancy and mathematics. These are very important things which makes one a CFO. Same is the case with engineering. You name it, we have very talented people in India. And this is a big opportunity as we grow our relationship with Japan further. One important area is the human resources. And I'm very happy that Japan has understood it. And now we are working on a new scheme to have at least 50,000 Indian professionals to come to Japan in the next few years. This is being जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला फ़ारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि आज हमारी हालत इसलिए ख़राब है क्योंकि हम अल्लाह से दूर हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि हम नाम के मुसलमान हैं, अमाल के मुसलमान नहीं हैं। जिस दिन हमारे अमाल ठीक हो जाएंगे और अल्लाह पर यकीन होगा, मुसलमान फिर से उठेंगे। वक्फ़ बिल से मुताल्लिक़ फ़ारूक अब्दुल्ला का कहना था कि अल्लाह मालिक है और वही वक्फ़ को बचाएगा और इसे कोई मिटा नहीं सकता। भरोसा बे थो सब्र बर्दाश्त बे मंगू खुदायस तो परवरदिगार सी गुनाहगार सान गुनाहन कर अफू मुसलमान हर तरफ मुसीबत मज परवरदिगार आस कर रहम सान गुनाहन कर अफू बे वन बह तुह ईमानस करियो थप अल्लाह ताला करे सारी मुश्किलों मज कड़ ये सोन ईमान आज सही। हमारी हालत इसलिए खराब है क्योंकि हम अल्लाह से बहुत दूर हैं। हम मुसलमान नाम अमल के मुसलमान नहीं हैं। जिस दिन हमारी अमल ठीक हो जाएगी और अल्लाह पे पूरा भरोसा होगा कि वही है, वही था, वही रहेगा, बाकी सारा मिट जाएगा, तो इंशाअल्लाह मुसलमान फिर से उठेंगे। What about your वक्फ? देखिए, मैं आपसे कहूँगा, अल्लाह मालिक है, वही मालिक है, वही वक्फ को भी बचाएगा। वक्फ को कुछ भी करने का है चाहे करें, मगर अल्लाह के नाम को मिटा नहीं सकते, उसके पैगंबर के नाम को मिटा नहीं सकते। मिटाएं जो भी मिटाना हो। आज तक वक्फ गलत नहीं था। देखिए, आर्टिकल 370 जो है वो यहाँ की हिफाजत के लिए था, यहाँ के लोगों के तशख़्ख़ुस के बारे में था। वो डोगरे हो, वो लद्दाखी हो, वो जम्मू कश्मीर के अवाम, वो सब के लिए था, एक के लिए नहीं था। मगर जब वो महाराज कश्मीर ने 1927 में जो कानून लाया था, वो था कि यहाँ की नौकरियाँ जो हैं उनकी हिफाजत हो, तो यहाँ पढ़े लिखे बहुत कम थे। डर था कि बाहर से आएंगे और नौकरियों पर काबिज होंगे। वो कानून वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज भुवनेश्वर में मेक इन उड़ीसा एग्जीबिशन का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला मोहन चरण मांझी भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए कहा कि हाल ही में मुंबई और अहमदाबाद में कोल्ड प्ले कंसर्ट का शानदार इनेकाद अमल में आया था। ये इस बात का सबूत है कि लाइव कंसर्ट्स के लिए हिंदुस्तान में कई मौके पाए जाते हैं। वक्त तरमीमी बिल के लिए तश्कील दी गई मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के सदरनशीन जगदम्बिका पॉल ने बताया कि हमने 6 महीनों के दौरान 36 मीटिंगें की और कई फरीक़ैन से मुलाकात की। पीर को जो इजलास हुआ, इसमें 44 तरामीम पर तजावीज़ तलब की गई थी। उनका कहना था कि तमाम अरकान को मौका दिया गया था। तरामीम पर जब इत्तेफाक राय नहीं हुआ तो फिर वोटिंग कराई गई। अपोजिशन को 10 वोट मिले तो मुखालिफत में 16 वोट आए। जमहूरी तर्ज पर पूरा अमल मुकम्मल किया गया है। सदरनशीन ने बताया कि JPC की 500 सफ़ात की रिपोर्ट को स्पीकर को पेश किया जाएगा। वही एक प्रक्रिया होती है,
तो उसमें संशोधन आए थे और एक एक संशोधन को प्रस्तुत करने का अवसर हमने सभी सदस्य को दिया। आज जो आरोप भी लगा रहे हैं, चाहे कल्याण बनर्जी हो और चाहे ए राजा हो और चाहे अन्य हो कि साहब हमको बोलने का अवसर नहीं दिया, उनसे हमने एक एक संशोधन पे प्रस्तुत करने के लिए कहा। फिर जब संशोधन पे अगर सहमति नहीं होती है सदस्यों में, तब उस पे वोटिंग होती है। ये प्रक्रिया है और उनके एक एक प्रस्ताव पे हमने वोटिंग कराई संशोधन पे, और जिसमें वोटिंग पे रिकॉर्ड किया है उसकी फोटोग्राफी है कि उनके संशोधन के प्रस्ताव पे उन्हें 10 मत मिले उनके पक्ष में और 16 उनके खिलाफ गए। तो आखिर कोई पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट की कमेटी स्टैंडिंग हो या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो, तो किसी भी मत विभाजन के वोट से ही तय होगा, बहुमत के आधार पे ही कोई अडॉप्ट होता है संशोधन या विधेयक पारित होता है। और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के सदस्यों ने जो संशोधन प्रस्तुत किए थे, उन्होंने 14 क्लॉजेज में किए थे, लगभग 25 संशोधन किए थे। वो पारित हुआ इसलिए कि उसके पक्ष में 16 संसद सदस्यों ने वोट दिया और विपक्ष में इन्होंने 10 वोट दिया। तो जब उनके भी प्रस्ताव पे इन्होंने मतदान में भाग लिया और उसके खिलाफ वोट किया उनके प्रस्ताव, तो पूरी प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से हुई और उसमें सभी क्लॉजेज पे चाहे दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वक्फ तरमीमी बिल से मुताल्लिक़ मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के इख्तितामी इजलास पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि कमेटी ने अपना काम किया है, अब पार्लियामेंट इस पर बहस करेगी। इससे पहले इस बारे में कुछ कहना मुनासिब नहीं रहेगा। जब कानून नहीं बनता तब तक ये करें जो करना है। आखिरकार इसका फैसला है वो पार्लियामेंट में होगा, इंडिविजुअल रियासतों पे या टेरिटरीज में नहीं होगा ना। अभी कोई कानून लागू नहीं कर रहे हैं, पार्लियामेंट की कमेटी बैठी हुई है, इस पे बहस चल रही है। पिछले दिनों आपने देखा मीरवाइज उमर फारूक साहब भी इस कमेटी के पास गए और अपनी बात सामने रखी। कमेटी को अपना काम करने दीजिए, उसके बाद पार्लियामेंट इस पे बहस करेगी। ठीक है। पार्लियामेंट के बजट इजलास का 31 जनवरी से आगाज होने जा रहा है। पहला मरहला 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा मरहला 10 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल तक जारी रहेगा। सदर जमहूरिया 31 जनवरी को मुश्तरका ऐवान से खिताब करेंगे। इस सिलसिले में पार्लियामेंट्री बुलेटिन को जारी किया गया है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने आज से दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम का आगाज कर दिया। आज सुबह राहुल गांधी ने एक मंदिर में पूजा की और नई दिल्ली असेंबली हल्के में पैदल दौरे करते हुए अवाम से मुलाकातें की। इस हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकाबला कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अवाम से मुलाकात करते हुए कांग्रेस को कामयाब बनाने की अपील की। इत्तला है कि एसपी लीडर अखिलेश यादव 30 जनवरी को आम आदमी पार्टी के हक में मुहिम चलाएंगे। वायनाड की कांग्रेस एमपी प्रियंका गांधी वाड्रा केरला के दौरे पर पहुंची हैं। प्रियंका गांधी शेर के हमले में हलाक हुई राधा के अफराद खानदान से मुलाकात करेंगी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने आज सुबह तमिलनाडु में माइलादुथुराई और चेन्नई अजला के बशमूल 20 मुकामात पर धावे किए। जराये के मुताबिक ये धावा सुबह 3:30 बजे शुरू हुआ। इनमें से 15 मुकामात माइलादुथुराई और 5 चेन्नई में थे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने दहशतगर्दी की साजिश के एक मामले की तहकीकात के लिए कश्मीर में मुतादिद मुकामात पर धावे मारे। एक एहलकार ने बताया कि श्रीनगर, सोपुर और बडगाम में मुतादिद मुकामात पर धावे मारे जा रहे हैं। सोपुर में अपर आशिपियर के जावेद अहमद शेख सादिक कॉलोनी के अब्दुल रशीद शाला और चेक रोडी खान के निसार अहमद बकीता के मकानात की तलाशी ली गई। इन कार्रवाइयों का मकसद अहम शवाहिद इकट्ठा करना और टारगेट किलिंग से मुंसलिक किसी भी नेटवर्क को खत्म करना है। इन छापों का ताल्लुक पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 2 गैर मुकामी कारकुनों के कत्ल से है, जो 7 फरवरी को श्रीनगर के शाला कदल महल्ले में मारे गए थे। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले मकतूल अमृतपाल सिंह और रोहित मसीह को लश्कर तैयबा की शाख वजाहमती महाज से वाबस्ता अस्करियत पसंदों ने गोली मार दी थी। इसके बाद एजेंसी ने अगस्त 2024 में लश्कर तैयबा
तैयबा LAT के एक पाकिस्तान में मुकीम हैंडलर समेत 4 अस्किरत पसंदों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट के मुताबिक तंजीम से ताल्लुक रखने वाले एक अस्किरत पसंद आदिल मंजूर लांगो ने मुबैना तौर पर 2 कारकुनों पर फायरिंग करके सिंह को मौके पर ही हलाक कर दिया और मसीह को शदीद जख्मी कर दिया, जो अगले दिन जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। हैदराबाद जू पार्क से आरामघर नए फ्लाईओवर पर पीर और बंगल के दरमियानी शब हुए एक दिलखराज सड़क हादसे में 3 कम उम्र लड़के जाँ बहक हो गए जो आपस में दोस्त थे। इन तीनों की उम्रें 16 से 17 साल के दरमियान बताई गई हैं। तफसीलात के मुताबिक नौजवान जिस 2 व्हीलर पर जा रहे थे बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में बहादुरपुरे के साकिनान मोहम्मद अहमद, मास कादरी और मुगलपुरा के साकिन इमरान जाँ बहक हो गए। अहमद और मास कादरी की मकाम वाक़े पर ही मौत हो चुकी थी, जबकि इमरान इलाज के दौरान जाँबर न हो सके। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक तेज़ रफ्तार राइडिंग हादसे की वजह बताई जा रही है। इतला मिलते ही सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन को हॉस्पिटल रवाना किया। रुकन असम्बली की निगरानी में पोस्टमार्टम का अमल अंजाम दिया गया और मैयतें विरसा के हवाले की गईं। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने मरहूम नौजवानों के अफराद खानदान को पुरसा दिया और सदर मजलिस का ताज़ियती पैगाम भी पहुँचाया। अमूमन शब मिराज के मौके पर फ्लाई ओवर्स को बंद रखा जाता है, क्योंकि ये फ्लाई ओवर्स एयरपोर्ट शाहरा से मरबूत है, इसलिए इसे खुला रखा गया था। 3 दोस्तों के एक साथ जाँ बहक होने पर अफराद खानदान में गम का माहौल देखा गया। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। मजीद तहकीकात जारी हैं। दूसरी तरफ हैदराबाद मनीकुंडा इलाके में हुए एक और दिलखराज सड़क हादसे में 10 साल की स्कूल की एक तालिबा हलाक हो गई। तफसीलात के मुताबिक 10 साल महलूक तालिबा अपने वालिद के साथ 2 व्हीलर पर मनीकुंडा में वाक़ स्कूल जा रही थी कि शेखपेट के करीब लॉरी ने उनकी 2 व्हीलर को टक्कर दे दी। कमसिन तालिबा 2 व्हीलर से गिरकर लॉरी के पहिए की जद में आ गई और हलाक हो गई। लड़की के वालिद को जख्म आए हैं, उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। महलूक तालिबा के वालिद न्यूज़ चैनल के मुलाजिम बताए जा रहे हैं। फिल्म नगर पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। शहर हैदराबाद में शब मेराज के मौके पर मसाजिद में जलसों का इनेकाद अमल में आया। तारीखी मक्का मस्जिद में बाद नमाज इशा कल जलसे मेराजुन्नबी मुनक्किद हुए। इमाम मस्जिद हाजा ने वाक़यात मेराज को तफसीली तौर पर बयान किया। जामे मस्जिद दारुश्शफ़ा मस्जिद चौक में भी शब मेराज के जलसे मुनक्किद हुए। अमीर अमारत मिल्लत इस्लामी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मौलाना हुस्सामुद्दीन सानी अलमारूफ जाफ़र पाशा ने खिताब किया। मुसलमानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की उलमाए कराम ने तलकीन की। मसाजिद में उम्मत मुस्लिमा के लिए रक़्क़त अंगेज़ दुआएं की गईं। शब मेराज के मौके पर तारीखी मक्का मस्जिद के अलावा दीगर मसाजिद को बरक़ी ख़मख़मों से मुनव्वर किया गया था। नेशनल रोड सेफ्टी माह के हिस्से के तौर पर महबूबनगर मुस्तकर के अलमास फंक्शन हॉल में रियासती ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस और वेस्टर्न आंध्रा टूल प्राइवेट लिमिटेड के मुश्तरका तौर पर नेशनल रोड सेफ्टी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मुकामी रुकन असम्बली जनम श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत की और अपने खिताब में कहा कि हर शहरी को चाहिए कि अपनी जान की खुद हिफाजत करे। हम कभी नहीं जानते कि हादसात किस तरह और किस शक्ल में आएंगे, इसलिए हर एक को हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो सेहत के मसाइल से कोई परेशानी नहीं होगी। रुकन असम्बली ने मशवरा दिया कि सेलफोन इस्तेमाल करते वक्त गाड़ी न चलाएं। उन्होंने मजीद कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में हम तालीम और तिब को मजबूत बना रहे हैं। मैं आपको वोट बैंक नहीं समझता, बल्कि मेहनती
लोग और अपने साथी समझता हूं। उन्होंने कहा कि अगर आप कवायद के खिलाफ जाएंगे तो कानून अपना काम करेगा। उन्होंने कहा कि हर ऑटो ड्राइवर और कैब ड्राइवर का ताल्लुक मुझसे है और आपको हर तरह की मैं मदद और ताउन फराहम करूंगा। आपके बच्चों की तालीम और तिब्बी इमदाद के लिए हर तरह से ताउन करूंगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो मेहनतकश तबके के लिए महबूबनगर एजुकेशन फंड जैसे प्रोग्राम करने के बारे में सोच रहे हैं और हम ज़िले हुकाम के साथ मिलकर इसे नाफिज करने की कोशिश कर रहे हैं। तालीम के मामले में सरकारी स्कूलों में मियारी तालीम की फराहमी मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैंने एक बार फिर आपके बच्चों से सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करने की अपील की। नेशनल रोड सेफ्टी महीने के मौके पर उन्होंने मशवरा दिया कि कवायद पर अमल किया जाए। उन्होंने कहा कि आरोग्यश्री स्कीम को मजीद अस्पतालों में नाफिज करने की कोशिश की जा रही है। इस मौके पर उन्होंने नेशनल रोड सेफ्टी महीना और तेलंगाना 4 व्हीलर ड्राइवर्स एंड हायर व्हीकल एसोसिएशन के किताबचों की नकाबकशाई भी अंजाम दी। इस मौके पर किशन वासुदेव MVA रघु, वर्टिकल DSP सुदर्शन, ट्रैफिक CI भगवंत रेड्डी, मोडा चेयरमैन लक्ष्मण यादव, लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन के चेयरमैन मल्लू नसीमा रेड्डी, DCC जनरल सेक्रेटरी सिराज कादरी, INTUC रामुलु यादव, RTA मेंबरान सलीम, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डेवलपमेंट कमेटी के अरकान बेजुगाम राघवेंद्र, कायदीन अजमत अली, राघव मोहम्मद फैयाज और दीगर मौजूद थे। और अब पेश हैं कुछ बैनुल अक़वामी खबरें। इसराइली फौज ने तुलकरीम में हमास के रहनुमा एहाब अबू अतीवी को कत्ल करने का ऐलान कर दिया। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने तस्दीक की है कि शुमाली मकबूजा मगरबी किनारे के शहर तुलकरीम में नूर शम्स कैंप को निशाना बनाने वाले इसराइली बमबारी में 2 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। वज़ारत सेहत ने एक बयान में नूर शम्स कैंप में एक गाड़ी पर इसराइली बमबारी के नतीजे में 2 अफराद के मारे जाने और 3 के जख्मी होने की तस्दीक की थी। सियोनी फौज ने बमबारी की तस्दीक करते हुए एक मुख्तसर बयान में कहा कि इसराइली फौज और शनबीट की मुश्तरका कार्रवाई में तुलकरीम के इलाके में थोड़ी देर कबल एक फ़िज़ाइया की तैयारी ने हमला किया। सरकारी खबर रसानी एजेंसी के मुताबिक हलाक होने वाले 2 अफराद का नाम रामेज ज़मीरी और एहाब अबू अतीवी बताया गया है। दूसरी तरफ मगरबी किनारे के जनीन और दीगर इलाकों में भी यहूदी फौज ने बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया है। जनीन में कई फ़लस्तीनियों के घरों पर बुलडोज़र चला दिए गए, बास को IED के जरिए धमाके से उड़ाया गया। हेब्रोन, नाबलिस और दीगर मुकामात पर भी यहूदी फौज की तरफ से क्रैकडाउन किया गया। यहूदी इंतजामिया की तरफ से जनूबी गजा में फंसे हुए अफराद को शुमाली गजा जाने की इजाज़त मिलने के बाद हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीनी अपने आबाई मकानात की तरफ बढ़ रहे हैं। यूनिसेफ के मुताबिक तकरीबन 3 लाख अफराद शुमाली गजा की तरफ मार्च कर रहे हैं। इन फ़लस्तीनियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रास्ते में हमास और दूसरी तंजीमों के कारकुनों की तरफ से गज़ाई पैकेट्स भी फराहम किए जा रहे हैं। कई मुअम्मरीन को उनके बच्चे कांधों पर बिठाकर ले जाते हुए भी देखे गए। डेल्स, फोर्ट वर्थ और वेकोनॉट टेक्सास में आज 4 मुख्तलिफ मकामात पर गैर कानूनी तारिकिन वतन के खिलाफ ट्रम्प इंतजामिया ने क्रैकडाउन किया और इसके खिलाफ मुजाहरे किए गए। ये मुजाहरे शदीद सर्दी और ख़राब मौसम के बावजूद मुख्तलिफ शहरों में जारी रहे, जिनमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की। डेलस में मगरबी डेल्स की मार्गरेट हंट हिल ब्रिज पर सैकड़ों अफराद जमा हुए। मुजाहरीन ने मैक्सिको, एल सल्वाडोर और हॉन्डुरस के में झंडे लहराए और प्ले कार्ड्स उठाए जिन पर कोई इंसान चोरीशुदा ज़मीन पर गैर कानूनी नहीं और महाजीन अमेरिका को अजीम बनाते हैं जैसे नारे दर्ज थे। डेलस पुलिस ने मुजाहरीन को रोड पर मार्च के दौरान अमन कायम रखने की हिदायत दी और किसी भी किस्म की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। Let's go, we're walking to the end of the bridge. और नाज़रीन आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वक्फ तरमीमी बिल पर JPC ने जमहूरी इक़दार और हुदूद से तजावुज़ किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम तंजीमें इसके खिलाफ मुल्क की तहरीक चलाने का किया ऐलान। भारत 2036 ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए कोशिशें कर रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने देहरादून में 38वें कौमी खेलों का किया इफ्तिताह। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल ने PM मोदी की आयुष्मान भारत योजना को रोक दिया है। दिल्ली हुकूमत बनते ही पहली काबीना में ही दिल्ली के लोगों को सेहत की मुफ्त सहूलियात फराहम करने का किया ऐलान।
राहुल गांधी ने कहा कि साबिक सीएम अरविंद केजरीवाल ने बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ कुछ नहीं किया, वो सिर्फ तकरीरें किया करते हैं। वक्फ को बचाने वाला अल्लाह है, कोई इसे मिटा नहीं सकता। साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाह को याद आया खुदा। वक्फ तरमीमी बिल से मुताल्लिक तश्कील दी गई कमेटी अपनी रिपोर्ट स्पीकर को करेगी पेश। अपोजिशन अरकान के रवैये पर सदर नशीन जगदम्बिका पॉल ने किया एतराज। और फ़लस्तीन के मगरबी किनारे के जनिन और दीगर इलाकों में यहूदी फौज ने बड़े पैमाने पर किया क्रैकडाउन। जनिन में कई फ़लस्तीनियों के घरों पर चला दिए गए बुलडोजर। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV न्यूज़ की प्राइम टाइम का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़, शब ख़ैर।